नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो सर्वप्रथम क्वेरीज हैं उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, आध्यात्मिक जीवन में क्या हासिल हो पाएगा, मोक्ष, एक तरीके से संतुष्टि, मान सम्मान और पारिवारिक दृष्टिकोण से जो रिश्ते हैं वो सब कैसे रहेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि आपके जो गुरु और शनि की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जा रही है। इसका मतलब ये है कि गुरु पर जब आड़ी रेखा इस तरीके से होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक बनाना शुरू कर देती है और धर्म के माध्यम से या किसी भी तरह के आध्यात्मिक काम से, चाहे शांति से बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए, किसी मंत्रा की चैंटिंग कर लीजिए, मंदिर विजिट कर आइए, सहयोग कर लीजिए, ये सब स्पिरिचुअलिटी में ही आ जाता है। ये जब जब आप करने जाएंगे आपकी आत्मा का जो भूख है वो खत्म होगा। ये सोल का फूड है आपके। जब गुरु के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो जब तक ऐसे जब तक दिन भर में किसी की मदद ना कर दें, अपने कारण किसी को खुश ना कर दें या खुद ही कुछ ऐसा काम ना कर लें जो ईश्वर को समर्पित हो, तब तक मज़ा नहीं आता उस दिन में। तो इस तरह की आड़ी रेखा दयालु, कृपालु, सोशल वर्कर, एनिमल लवर और दूसरों के प्रति हमेशा करुणा, दया और अपनापन रखने की भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसीलिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन तो मानसिकता में, हृदय में बहुत अच्छा अध्यात्म को व्यक्ति के निखारता है समय के साथ साथ। तो जितना हो सके भजन, सत्संग, कीर्तन करना या सुनना, मंदिर जाते रहना, भगवत गीता का पाठ हो गया, रामायण हो गया, ये सारी चीज़ें गुरु से ही रिलेटेड है, गुरु ग्रह से रिलेटेड। यह सारी चीज़ें कुछ दे या ना दे लेकिन व्यक्ति के अंदर तृप्ति व सुकून दे देती है। तो आपके अंदर इन सारे क्रियाकलापों से लाभ मिलेगा। आप सात्विक आहार शुरू करिए, खाने पर नियंत्रण रखना शुरू कर दीजिए, बाहर का नहीं, तेल नहीं, मसाला नहीं। तो ये चीज़ आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा ही, लेकिन आपके अंदर जो एक तरीके से तेजस है उसको भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए आगे का जीवन एक तो इस कारण से, दूसरा शनि के ऊपर बन चुके हैं त्रिशूल की आकृति। त्रिशूल की आकृति उन्हीं लोगों के हथेली में होती है जो लोग वास्तव में भोले होते हैं। भोले जैसा अगर बनना है, भोले का प्रिय होना है तो उनके जैसा होना पड़ेगा। बिन दिमाग के व्यक्ति को रहना पड़ता है। बिन दिमाग यानी चतुर चालाकी। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन इतने अच्छे माने गए हैं मोक्ष को लेकर के कि केतु का एक जो फिश सिंबल का साइन है वो जितना महत्व नहीं रखता उतना ये दोनों रखते हैं, क्योंकि ये दोनों गुरु और शनि, इन्हीं के अतिरिक्त केतु राहु भी आते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के कॉम्बिनेशन कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। कंफर्टेबिलिटी यानी सेवा मिलेगा आपको, अच्छा सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, और अगर कोई और तमाम तरह की इच्छाएं बच गई हैं तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। किसी भी तरह की यात्रा करना, धार्मिक दूर की यात्रा करना आपके लिए शुभ फलकारी साबित रहेगा फिलहाल की कंडीशन में। और इस कंडीशन में जो दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन होता है उसकी स्थितियां भी सुधरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके शुक्र के ऊपर तिल का चिन्ह वैवाहिक जीवन और घरेलू जीवन में बहुत तकलीफें लाता है, उथल पुथल मचाता है। तिल का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता शुक्र पे मैरिड लाइफ या प्लेजर को फुलफिल करने के लिए, लेकिन गुरु की जब इस तरह की स्थिति हो तो ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होता है। तो बच्चों से भी वह दूसरों से भी संबंध में मधुरता आने लगती है, क्योंकि आप उस एनर्जी की कैरी, उस तरह की एनर्जी कैरी कर रहे हैं जो आपको तो सुकून दे रही है, आपके द्वारा दूसरों को भी खुशी या सुकून दे रही है। इसके बाद में अगर हम मान सम्मान या धन के बारे में बात करें तो सूर्य की स्थिति में अभी भी क्रॉस का साइन है। तो इस कंडीशन में जितना आप सोचेंगे नाम सम्मान मिलने का उतना नहीं मिलेगा। क्रॉस का साइन जब तक सूर्य पर होता है तब तक बदनामी या मान सम्मान ना होना, ये दोनों एक ही बराबर है। तो ये चीज़ यहाँ रहता है, क्योंकि क्रॉस का साइन बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है, अपनों से ही चीटिंग करवा देता है, या मेहनत का भी किसी तरह का फल या फिर एक तरीके से प्रोत्साहन नहीं मिलता। अभी तो शनि गुरु की स्थिति ठीक हुई है तो सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगा, आपका खुद का कोई पर्टिकुलर एम्बिशन, डिज़ायर या इच्छाएं हैं तो वो पूर्ण होगी, लेकिन मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं सूर्य को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अब आते हैं यहाँ पर आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो मोक्ष प्राप्त आपको निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जब इतने शुभ गुरु और शनि देखने को मिलते हैं तो जीवन में कुछ इच्छा रह नहीं जाती, सब कुछ हो जाती है और बहुत कुछ अच्छा
अपने परिवार को दे करके भी जाने में सक्षम होते हैं। अच्छे का तात्पर्य कि ज्ञान हो गया, संस्कार हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और आपके जो सबसे यूनिक लाइन है आपके हथेली में वो है आउटर मार्स पर सीधी खड़ी रेखा। इस तरह की रेखा को शत्रुहंता योग कहते हैं। भले ही सूर्य आपका खराब है, बहुत सारे दुश्मन बनाता है, अपने ही लोग दुश्मन बनते हैं, नाम खराब करते, लेकिन ये जो रेखा है सीधी खड़ी रेखा, ये इतनी मजबूत है कि जो भी व्यक्ति आपके बारे में बोलेगा, आपके लिए षड्यंत्र रचेगा, परेशानी देना चाहेगा, वो खुद इतना तकलीफ में आ जाएगा कि वो अपने में ही इतना बिजी हो जाएगा कि आप पे ध्यान नहीं दे पाएगा। इसीलिए इसको शत्रुहंता योग कहा जाता है। जिसके अतिरिक्त व्यक्ति का शत्रु बनता है तो टिक नहीं पाता। आप जैसे जातकों को रोग लगता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर ऋण लेकर के कोई काम करते तो जल्दी चूक जाता है। इसीलिए ये व्यक्ति को योद्धा बनाता है। बस कंडीशन यही रहती है इसमें कि कभी भी आगे से लेकर के रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति का, व्यक्ति के बातों का या माहौल का, जो भी कुछ है ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो उसका जो असर है बहुत मजबूत तरीके से मिलता है, परिणाम उसका जो आता है बहुत अच्छा आता है। इसके बाद में हम देखें, अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर व्यक्ति को थोड़ा मनमोजी और हठी किस्म का व्यक्तित्व दे देता है, इसलिए एक बार किसी चीज़ पर अड़ गए तो वो चीज़ करके दिखाना है। फिंगर के बीच में ऐसे गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है, और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली के प्रति डिवोटेड बहुत ज़्यादा बनाता है। जो जातक अपने जीवन में अपने परिवार के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते तो उनकी ऐसी फिंगर होती है लिटिल वाली, और छोटी भी है लिटिल फिंगर आपकी, तो बहुत सारी बातें आपके मन में दबी रह जाती हैं। समय पर आप अपनी बात को कह नहीं पाते, जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं कि ये बात भी मुझे कह देना चाहिए था या ये निर्णय ले लेना चाहिए। तो अपने आप को अप टू डेट नहीं रख पाना, स्टेज फियर होना, बार्गेनिंग नहीं कर पाना, मनी मैनेजमेंट वीक होना देखने को मिलता है। इसीलिए कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा रखने से बचें, एक समय पर एक ही काम करें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिसीजंस लीजिए, तो ये मरकरी फिंगर आपको हेल्प करेगा अच्छे डिसीजन लेने में, ग्रोथ फाइनेंशियल लेवल पे करने में। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिस कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत देखने को मिलती है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं। हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध, अच्छे मधुर लंबे रिश्ते निभा पाने की युति है आपके हथेली में। और यव का माफ़ करें, जो फिंगर के नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। डिसीजंस मेजर लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, आपका शुक्र भी बहुत अच्छा है। तो जब शुक्र अच्छा हो, भले ही तिल के साथ क्यों ना हो, लेकिन ये संजीवनी देता है व्यक्ति के अंदर में, तो इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और लंबी आयु का लाभ भी उठाते हैं। इसके बाद में जो थंब का साइज है देख सकते हैं, बहुत मजबूत है आपका थंब। किसी का अंगूठा जब इतना मजबूत होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जिद्दी, अड़िग, हठी बना देता है, और इसीलिए एक बार जो चीज़ ठाना वो तो करके दिखाना, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो ये कॉम्बिनेशन जब शॉर्ट होता है तो बहुत जल्द ही निर्णय लेते हैं या निर्णय में परिवर्तन कर लेते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देख सकेंगे हम कि यव के चिन्ह के अंदर में यव का चिन्ह बना हुआ है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को पूर्वानुमान आभास देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को हमेशा कोई भी स्पिरिचुअल काम करने के बाद में बहुत कुछ अलग अलग तरीके के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे अनुभव जो बातों से बयां ना किया जा सके। डिवाइन पावर, डिवाइन हेल्प, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब भी फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर में आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो ये हाइपर टेंशन वरीज देता है। जो लोग बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करना शुरू कर देते हैं, तो फर्स्ट फ्लेंज पर ऐसी आड़ी रेखाएं दिखती हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस जीवन के प्रति देखने को मिलता है। बड़ी सोच, अप्रोच होती है। कभी भी थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते और अपने सराउंडिंग या
इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए जितने अच्छे वातावरण में रहेंगे, माहौल में रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, उतना सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। इसीलिए आप जैसे जातकों को हमेशा प्रकृति के निकट रहना चाहिए। शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित है, तो इस कंडीशन में बहुत बड़े बड़े शौक अरमान व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इसीलिए आप जैसे जातकों की इच्छाएं बढ़ी, मनोकामनाएं बढ़ी देखने को मिलती है, और किसी भी तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट में सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता है। हालांकि योग का चिन्ह तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, तो आपको संतुष्टि प्रदान जो है एक तरीके से करने लगेगा। लेकिन जब किसी का शुक्र विकसित हो और तिल का चिन्ह हो, तो अनसेटिस्फेक्शन और एक तरीके से अनस्टेबिलिटी दे देता है फैमिली या मैरिड लाइफ में। चंद्र की स्थिति देखी जाए तो आपकी विकसित ठीक जा रही है, लेकिन क्या है कि इधर पे रेखाएं बहुत सारी हैं। जब भी रेखाएं बहुत सारी हों दिक्कत नहीं है, लेकिन रेखाएं अनऑर्गेनाइज हो जाती है, जिससे क्रॉसेस के साइन और इधर उधर रेखाएं बिखरना शुरू होती है। तो जब ऐसा चंद्र देखने को मिले तो मन बहुत ज़्यादा ही विचलित होता है, एकाग्रचित नहीं होता, अनेक प्रकार की विचारधारा आती हैं और विचारें बदलती ही रहती हैं, लेकिन उन विचारों पे जो काम होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाता है। आपके केस में क्या होता है आया है कि आपने बहुत सारे काम बहुत जल्दी किए हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। जिन काम में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए, प्लानिंग करने लग गए, वो काम पेंडिंग ही रह गया। तो ये चीज़ थोड़ा एक दिक्कत दिखा रहा है। बाकी आते हैं अभी गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गुरु का क्षेत्र है वो विकसित अच्छा है, और आड़ी रेखा यहाँ पर अच्छी जा रही हैं। तो इधर इधर पे जब भी आड़ी रेखा देखने को मिलती है, तो जब भी दूसरे का लाभ का सोच के कोई काम करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है, और जब सिर्फ अपने ही लाभ या अपने लिए सोच के काम किया गया या किया जाता है तो प्रॉब्लम बहुत आता है। क्योंकि ऐसा गुरु यह दर्शाना चाहता है कि आप का जितना भी कर्म है वो आपके लिए नहीं है, समाज के लिए है, दूसरों के लिए है। इसलिए आप जैसे जातकों को आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, या फैमिली को बहुत कुछ दे करके जाना पड़ता है, और फैमिली वाले अपना हक लेने के लिए आते हैं, ज़बरदस्ती लेकर के जाते हैं अगर कोई भी चीज़ उनको ले जानी हो तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा, इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा सात्विक रहें, निश्चल रहें, ईश्वर के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें, या आगे से रह कर के ईश्वर के लिए काम करें, जैसे दान धर्म पूजा पाठ हो गया, डोनेशंस हो गया मेनली। तो ये आड़ी रेखा बहुत सुकून देने शुरू करती है, बहुत संतुष्टि देती है, और पारिवारिक जीवन में तो बहुत ज़्यादा बरकत होने लगता है। जो भी इच्छा मन में दबी हो वो सब पूर्ण होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। इसके बाद में गुरु की स्थिति आपकी अच्छी रही और उसके अतिरिक्त बन गया स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइन इतना अच्छा होता है जुपिटर पे जितना अच्छा कोई साइन और होता ही नहीं है, क्योंकि यह क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, नॉलेज अच्छा रहेगा, फैमिली लाइफ ठीक हो जाएगा, किसी तरह की सुख सुविधा या रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी, सोसाइटी में स्टेटस ठीक रहेगा, वेल्थ ठीक रहेगा, और भी अगर कोई आपको एडवाइस सजेशन किसी से चाहिए तो वो अच्छे मिल पाएंगे, प्रकृति का हेल्प मिल पाएगा, सब कुछ इसमें सिक्योर हो जाता है। जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन आपकी जो निकली थी वो तकरीबन 25 और 26 के बीच में निकली थी। उस समय आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया और आपको सफलता देखने को मिल गया। इस समय से लगातार आपने अपने जीवन में प्रगति करना शुरू कर दिया 25 के उम्र से, और कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होना शुरू हो गया। लगातार प्रोग्रेस 25 की उम्र से आपको आया है। शनि की स्थिति में त्रिशूल बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इधर आड़ी रेखा भी है। जिन किसी का भी भावनाओं में तुरंत परिवर्तन होता है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाए ये या किस बात से प्रभावित हो जाए, ये सब जब पता नहीं चलता, या एक असंतुष्टि की भावना हमेशा घेरे रखती है कि मज़ा नहीं आया, तो इस तरह की आड़ी रेखा शनि पर हमको देखने मिलती है। इसका एक बहुत सरल उपाय है, सुबह जल्दी उठ वॉक पर जाना, प्राणायाम करना, भ्रस्तिका करना योगा में, और भ्रामरी योगा करना। सांघवी योगा भी होती है और निंद्रा योगा भी होती है। ये जितनी भी योगा है ये सब प्राण वायु से रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके जो 5 सेंसेस होते हैं, यानी इंद्रियां और आपका प्राण शक्ति जो होता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है इन सब योगा से। ये योगा करने से आपके शनि की स्थिति या शनि से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है वो सब खत्म होगा। शनि का प्रॉब्लम क्या देता है? अपवाद देता है, चिंताएं, सुकून में कमी, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आयरन की कमी। इसके अलावा एक तरीके से जब उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो चटकार, मतलब एक आवाज़ आना हड्डियों में से,
इसके अलावा घुटनों पैरों का तकलीफ जो आगे हो सकता है आपके साथ में। इसके अलावा बेफिजूल का चिंतन मनन जिसके कारण लोनलीनेस या सैडनेस फील होना, काम बनते बनते रुकना या बिगड़ना, ये सब सब इसी के अतिरिक्त आता है। तो ये जब प्राण शक्ति बढ़ती है प्राण वायु के कारण, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ इसके लिए आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आपके भाग्य रेखा के बारे में बात किया जाए तो देखिए, भाग्य रेखा बचपन से आपकी ठीक रही, मजबूत रही। बहुत सारी इच्छाएं थी बचपन से ही आपकी, उन सब के ऊपर बाकायदा आपने काम किया। अलग अलग तरीके के काम करना, अलग अलग इच्छाएं रखना, एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी आना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बाकायदा रही। मैनेजमेंट का काम आपने बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं निभाया और बड़े स्तर का प्रोफेशनल लाइफ आपने इंजॉय किया। लेकिन एक राहु की रेखा आई जिसने आपको मेंटल ट्रबल या करियर में प्रॉब्लम, एक तो 48 के एज में मेंटल ट्रबल और करियर में या अननेसेसरीली एक्सपेंसेस एक 38 के एज में दिया आपको। इसके बाद से कहीं ना कहीं 38 के बाद से थोड़ा करियर में उतार चढ़ाव आना शुरू हुआ। तो थोड़ा मतलब ऐसा है कि उसके पहले की जो रफ्तार थी वो तो इतनी शानदार थी कि भयंकर लगातार प्रगति था। उसके बाद से धीरे धीरे प्रगति हुआ और यह मेहनत ज़्यादा हुई लेकिन उसका फल नहीं मिल पाया। तो जब भी शनि के ऊपर आड़ी रेखा हो, सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन हो, तो बहुत कुछ अरज लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो जो भी कुछ अरजते हैं या जितनी समृद्धि पाते हैं वो कहीं ना कहीं वापस से जाती है जीवन में एक बार। तो एक बार तो जीरो पे आते हैं फिर वापस से उठ खड़े होते हैं। वो युवती यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद में यहाँ पर शनि के अलावा सूर्य पर हम देखें तो भले ही क्रॉस के साइन हैं यहाँ पर जो रेमेडीज से हो जाएंगे ठीक, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है सूर्य और शनि के बीच की ये रेखा। ये अचानक धन लाभ या संघर्ष के बाद सफलता, सम्मान को बढ़ाने वाली रेखा होती है। और इसके अलावा एक दो और लाइन से जो बिल्कुल ठीक ठाक है, जैसे इस तरह की, तो एक से ज़्यादा कामों में या एक से ज़्यादा कामों से नाम होना या वो नाम रहना, उसके योगों को निर्मित कर रहा है। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन अच्छी मानी गई है। बोलचाल की कला में माहिर बना देता है, बिजनेस सेंस लक इंक्रीज करता है, मार्केट सेंस नॉलेज को बढ़ा देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है। तो ऐसा हृदय रेखा और ऐसा मरकरी अपने बातों से किसी को भी कन्विंस करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। तो आप जैसे जातक अपने व्यक्तित्व से, कर्मों से, बातों से किसी का भी मनोरंजन कर पाने में या दूसरों को अपना बना पाने में या एक तरीके से मानसिक सांत्वना दे पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और ये समय 53 और 4 का है जिसमें हेल्थ इशू ज़्यादा है। उसके बाद में फिर ऐसा कोई हेल्थ इशू मेजरली नहीं है। इसके अलावा एक तरीके से भावनात्मक ठेस पहुंचना 48 एंड 9 और 52 के एज में दिखाई दे रहा है। और उसके पहले हेल्थ के रिगार्डिंग उतना प्रॉब्लम नहीं था, हल्का सा ब्रेक हार्ट लाइन ने लिया था। तो ये थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी देता है, यानी मन के अंदर बातों को रखना, वो जो फिंगर पे भी दिखाई दे रहा है। फिर ओवरलैप करके हृदय रेखा जारी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर धीरे धीरे भावुकता, दूसरों के प्रति करुणा, दया, छल कपट की भावना दूर होना, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा आपकी बचपन से इंडिपेंडेंट ही चली, जिसने आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी या हठी बनाया। तो इस कारण से कम उम्र से जो जातक अपने निर्णय खुद लेते हैं, अपने से बड़े लोगों को भी एडवाइस सजेशंस दे देते हैं और सुन सबकी लेना, अंततः करना अपने मन की, तब मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है। और उस मस्तिष्क रेखा में मंगल ऐड हो जाए तो एग्रेशन भी बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। तो अगर अपने अकॉर्डिंगली काम ना हो तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है। तो ये सब चीज़ रहा आपके साथ में हमेशा। एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ बन गया आपको। और ये समय आपके जीवन का 26 से लेकर के 32 के बीच का समय है, जिसमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेलना पड़ा, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस गेन किए, लेकिन उन सारे एक्सपीरियंसेस का लाभ उस समय ना मिलते हुए बाद में मिला। किसी तरह की प्रगति, उन्नति या संतुष्टि मानसिक स्तर पे आपको नहीं हो पाई थी और एक से ज़्यादा कामों में आप बहुत ज़्यादा लिप्त थे उस समय पर। इसीलिए जीवन में फोकस की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी। फिर मस्तिष्क रेखा ठीक हुई तो छोटे छोटे गड्ढे पड़ना शुरू हो गए जो राहु के हैं। तो ये छोटे छोटे गड्ढे क्या दर्शाते हैं कि सोचा कुछ और, किया कुछ और, मिला कुछ और। तो वो सारी स्थिति 34 के बाद से शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद मस्तिष्क रेखा अब शांत हो गई है
और सहयोगी मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है जिसे मंगल की रेखा कहते हैं। तो इसी मंगल की रेखाएं हिम्मत हौसला देती है, लेकिन ये जो साइड में मंगल की और भी रेखाएं हैं ये कोर्ट कचहरी का मामला भी देती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड किसी भी मैटर में। तो इसीलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से जिन लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है, आवेश में आकर के जो भी काम करते हैं उसका उसका ऋण भुगतना पड़ता है, तब ऐसी रेखाएं आती है। लेकिन आपके केस में तो अच्छी बात है कि सीधी खड़ी रेखा भी है, तो ये सारे केसेस, ये प्रॉब्लम होते होते बच जाते हैं जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती है। तो ओवरऑल देखें तो माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है, लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को इसने मजबूत कर रखा है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है, या कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। मानसिक तनाव रहा, बीच में जो है प्रगति भी नहीं हुई हो पाई, बचपन में इतना जिद की किसी किसी के सामने नहीं चल पाना, लेकिन अंततः अभी की जो स्थिति है वो सुधर रही है और आगे भी सुधरेगी, जिसके कारण खुशी, संतुष्टि और एक तरीके से संपन्नता जीवन में आपको मानसिक रूप से पूरा का पूरा आ जाएगा। संपन्नता का मतलब कि संतुष्टि। इसके बाद में आपका जो जीवन है वो घरेलू परेशानी या कहीं ना कहीं हेल्थ के कारण भी डिस्टर्बिंग रहा 18 की उम्र तक। उसी में बहुत सारी रेखाएं इधर उधर बिखरना शुरू हो रही हैं, तो बहुत सारे गलत संगत आदत लोग भी मिल जाते हैं, या अलग अलग तरह की अनुभव होना शुरू होती है। लेकिन जो प्रोग्रेस लाइन निकला उसके बाद से जीवन रेखा में बहुत सुधार हो गया। जैसे कि प्रोग्रेस लाइन लगातार निकलने लगना, फिर आपकी एक और प्रोग्रेस लाइन बहुत शानदार निकली यहाँ 38 और 9 में, और फिर उसका छोटी छोटी और लगातार 6 से 8 साल तक निकलती रही। तो लगातार प्रगति आपका अपने खुद के मेहनत से होता रहा। और यही रीज़न है कि जैसे ये 38 में प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, आपकी एक लक लाइन कम हो रही है। तो जो भाग्य पहले से था वो कम हुआ, और कर्म के द्वारा जो भाग्य है वो आपका बढ़ना उस समय शुरू हुआ। तो बहुत सारे मेहनत व कर्म से आपको लाभ मिला, यात्राओं को सौभाग्य रेखाएं और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, ऐसी रेखाएं जीवन रेखा की देती है। सहयोगी रेखा आपके जीवन में जितनी भी हम देख सक रहे हैं वो सब एक्टिव हुई थी ये प्रोग्रेस लाइन के बाद में। उसके पहले तक तो प्रोग्रेस मतलब लोगों का सहयोग तो था ही नहीं। तो 24-25 की उम्र से सहयोग मिलना दूसरों का शुरू हुआ। बेचैनी, जल्दबाजी के कारण संघर्ष या तनाव ज़्यादा रहा, और अनावश्यक चिंताओं के कारण शुक्र भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहे आपके, जिसके कारण फैमिली ट्रबल, स्ट्रेसेस बढ़ा देता है। सीधी खड़ी रेखा तो अच्छी होती है क्योंकि सुख सुविधाएं बढ़ाती है, लेकिन ऐसा शुक्र जो विकसित हो और आड़ी रेखाएं ज़्यादा हो तो सब कुछ होते हुए भी असंतुष्टि और खुशी में कमी बताता है। इसलिए पितृ पूर्वजों की आराधना करना, कुल देवी देवताओं की आराधना करना, कभी भी किसी के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं ढूंढना या नेगेटिव बातें नहीं करना, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद रखना, सकारात्मक सोच वातावरण के लिए सकारात्मक यानी साफ सुथरा वातावरण रखना, अपने आप को हाइजीन अच्छा मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें शुक्र के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो फैमिली, मैरिड या जीवन में जिस भी तरह का सुकून चाहिए वो सब आपको मिलेगा इससे। लक्ष्मी जी की आराधना से भी बहुत शुक्र की स्थिति में लाभ आता है, और किसी भी तरह की जो प्रेरणा चाहिए या खुशी या संतुष्टि चाहिए वो निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मणिबंध की स्थिति में भी कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है, बढ़िया स्थिति में निकल रही हैं रेखाएं यहाँ केतु मणिबंध के क्षेत्र से भी। तो इस कंडीशन में भी बहुत सारी डिवाइन हेल्प मिल पाती है। डिवाइन हेल्प में यानी अदृश्य शक्तियाँ का अनुभव हो पाता है। आपके हथेली में जो मरकरी लाइन है वो बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ पाई आगे। तो बहुत सारी जिन जातकों के अंदर इच्छाएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं निकल पाता या इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है, या जो चीज़ें सीखी हुई होती है उसका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता, तो ऐसी आधी अधूरी हमको मरकरी लाइन देखने को मिलती है। तो यहाँ मरकरी लाइन ने आपको पैसा दिया, लेकिन सेविंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट किया। सेविंग होने में दिक्कतें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो चंद्र थोड़े कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, तो घूमने फिरने, खान पान के रिगार्डिंग भी संघर्ष देना शुरू करते हैं। जब इस तरीके के चंद्र हो, कहीं संघर्ष दें या ना दें, लेकिन सोचने में कहीं ना कहीं लगाम नहीं हो पाता है। अनेकों प्रकार की धारणा, विचार इतनी सारी स्तर पे आती हैं कि मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं विचलित कर देती है या डर, भय, चिंता दे देती है। तो वो चीज़ यहाँ आपके बार बार चंद्र से आ रहा है। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर अगर ये रेखा पूरी शुक्र से जुड़ गई होगी तो गलत संगत आदत लोग दे देती है, एडिक्शन दे देती है। और यहाँ पर हम शुक्र पे भी, मंगल पे भी तिल देख पा रहे हैं। तो मंगल तो प्रॉपर्टी, फैमिली इश्यूज, और शुक्र अगेन मैरिड लाइफ या फैमिली इश्यूज को दिखाते हैं।
बाकी पूरे शुक्र की स्थिति बढ़िया डेवलप है, बस ये तिल बार बार आकर के तकलीफें दे रहे हैं। आपके लेफ्ट पाम में सीमेन लाइन है, सीमेन लाइन यानी दिल दिमाग एक हो जाता है, तो बहुत ही फोकस, डेडिकेटेड, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेकिन माइंड लाइन और हार्ट लाइन हो चुकी है अलग, तो बार बार काम करने के तरीके में, विचारधारा में, निर्णयों में परिवर्तन होता है। इसलिए कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं होता, रुक रुक करके होता है। और किसी भी काम से पूर्णतः लाभ, संतुष्टि, प्रसन्नता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा अपने काम में परिवर्तन करने की आदत या अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। इसलिए क्रॉस का साइन दोनों हथेली में सूर्य पर है। तो यहाँ सूर्य का उपाय करके जितना मान सम्मान प्राप्त करना है कर पाने में सक्षम रहेंगे। जितनी धन, वैभव, कीर्ति बढ़ानी है बढ़ा सकेंगे। इतनी चीज़ें डिस्टर्ब होने के बावजूद भी जीवन आपका अंततः अच्छा रहा, बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ रहा आपका। बहुत प्रॉब्लम में हम कह ही नहीं सकते कि आपको जो है लाइफ बीता, थोड़ी बहुत तकलीफें रहीं, मान सकते हैं, वो भी खुद के ही निर्णय या कर्म के द्वारा ज़्यादा रही। लेकिन आप हर बार ईश्वर की कृपा से बचते आए हैं, और ईश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा से आपके ऊपर रही है, क्योंकि दोनों हथेली में हमको गुरु पर स्क्वायर का साइन दिख रहा है। तो जब बहुत सारे कर्मों में किन्हीं की सेवा बहुत अच्छे से की हुई होती है, या समाज में बड़े स्तर का काम किया रहता है, या धर्म किया रहता है, तो वो सब जो पुण्य है वो संजो करके आते हैं इस जन्म में, तब जाके स्क्वायर का साइन जो है गुरु के ऊपर आता है। और स्क्वायर का साइन गुरु पर जिस किसी का भी हो, आंख बंद कर ऐसे जाता है कि अगर किसी को दुआ कर दें तो वो दुआ लग जाती है, वैसी बद्दुआ भी, क्योंकि वो खुद नहीं दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा अब वहाँ पर पूरा का पूरा, या ईश्वर के परमिशन से वो चीज़ हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन इसके लिए भी बहुत अच्छा है। और ओवरऑल स्क्वायर का साइन है, तो जब भी स्क्वायर का साइन किसी भी पर्वत पे हो ना हो फर्क नहीं है, गुरु पर अगर है तो गुरु सारे के सारे ग्रहों को, तकलीफों को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, अपने मार्गदर्शन, ज्ञान या फिर आशीर्वाद से। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपके अंदर विराजमान ईश्वर को मेरा प्रणाम।